गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, घर घर शिक्षा पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की व्यवस्था बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता इस बात का भी द्योतक है कि पलायन के समय उसी स्कूल के बस्ते में 2 जोड़ी कपड़े डाल के हमारे युवा साथी बाहर जाकर अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। हम उसी स्कूल के बस्ते को वापस इस बिहार में लाके रहेंगे और यहाँ की व्यवस्था को बदल के रखेंगे। जन स्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु आज मधेपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने मधेपुरा कार्यालय में एक अहम बैठक की। यह बैठक जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन स्वराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार कोसी की धरती मधेपुरा में आगमन को लेकर मन में काफी उत्साह है। यहाँ के युवाओं में जन स्वराज से आगामी चुनाव में काफी उम्मीद देखने को मिला। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखा गया, जिसमें विभिन्न विधानसभा से युवाओं को जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही संयोजक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप युवा ही तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जन स्वराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा और उन्हें बताना होगा कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता शिक्षा यानी स्कूल बैग है। आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर घर तक पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस बैठक में प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु, जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव, जिला संयोजक आफ्ताब आलम, जिला युवा अध्यक्ष ललन कुमार, मधेपुरा अनुमंडल युवा अध्यक्ष रवि रंजन, चुनाव पर्यवेक्षक किशोर कुमार, कार्यालय प्रभारी दिलीप यादव, उदा किशोरगंज अनुमंडल युवा अध्यक्ष प्रिंस कुमार पिट्टू, मधेपुरा युवा अध्यक्ष नीतीश कुमार, कुमारखंड युवा अध्यक्ष राजवर्धन, सिंहेश्वर युवा अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार, उदा किशोरगंज अनुमंडल अध्यक्ष अमलेश राय, अनुमंडल महासचिव चितरंजन सिंह, मधेपुरा संगठन जिला अध्यक्ष सुनील सुमन, प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू मुखिया, संगठन जिला सचिव अश्वनी झा, अनुमंडल महिला अध्यक्ष वंदना झा, उदा किशोरगंज अनुमंडल उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी, मधेपुरा प्रखंड महिला अध्यक्ष मंजू देवी, घैलाट प्रखंड महिला अध्यक्ष कमल मुखी, घैलाट प्रखंड अध्यक्ष शिव नारायण, सुबोध मंडल, कैसर अली, जिला सचिव रवि रोशन, प्रमोद राम समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मानित करेंगे श्रीमती वंदना झा जी जो अनुमंडल अध्यक्ष है, वो सम्मानित करेंगे। खुशबू जी आप सम्मानित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय का कमल मुखी बहन जी आप सम्मानित करें। आए खुशबू जी आ गए। राहुल बाबू आ गए, राहुल सिंह साहब आप आए। अब मंजू से सम्मानित कर रहे हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, अपने फूल माला पहनाकर सम्मानित करें। राहुल साहब पर हम सभी मधेपुरा वासी, सभी जनसुराजी इसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज मुझे उम्मीद है, नहीं पूरी आशा है कि हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष शांतनु भैया आज कुछ ऐसे चीज बताएंगे हम लोग को कि हमारे युवाओं का रोम रोम खिल उठे। जी किशोर जी जो स्टेट वर्किंग कमिटीज के मेंबर भी हैं, देवेंद्र यादव जी जो यहाँ नहीं है, रंजीत जी, गुड्डू मुखिया जी, निरंजन जी, सुमित जी, प्रिंस जी, सुबोध मंडल जी, रवि रंजन जी, रोशन जी, वंदना जी, खुशबू जी, अनु जी, विनोद जी, राजवर्धन जी, संजू देवी जी, मंजू दी और श्रीमती कमल मुखी जी, चितरंजन सिंह जी, दिलीप कुशवाहा जी, रवि रोशन जी, इंद्रभूषण यादव जी और वो तमाम साथी जिनका नाम मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिया। आप सबको
मैं प्रणाम कहता हूँ। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने साथ कुछ समय बिताने का मौका दिया। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आकर आप लोगों के बीच अपनी बात रखूं। मैं अपनी बात आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। आज मधेपुरा की धरती पर पहली बार मेरा आगमन हुआ है। मैं पूरे बिहार के युवाओं से अपनी बात कहने निकला हूँ। मैं हर जिले के युवाओं को मिलने निकला हूँ। एक युवाओं के अंदर जो एक विकल्प के रूप में जन स्वराज को एक बल मिल रहा है, तो उनको ये विश्वास दिलाने निकला हूँ कि जन स्वराज एक सही राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करने जा रहा है। मैं युवाओं को ये संकल्प दिलाने निकला हूँ कि पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन आपका नेता, उसका चयन सही होना चाहिए। इस संकल्प को दिलाने के लिए मैं पूरे बिहार में युवाओं के पास निकला हूँ और इस पूरे अभियान, इस पूरे आंदोलन का नाम बिहार बदलाव युवा संकल्प है। सर, एक सवाल है जी। जैसे आपको स्कूल का वास्ता मिला है, जिसमें आप बोल रहे हैं युवा को सीट पे वास्ता वाले उसको स्कूल के लिए ले सकते हैं, इसमें शिक्षा का मॉडल क्या है? थोड़ा आप जानना चाह रहे हैं, युवा अध्यक्ष हैं, युवा की क्या शिक्षा का मॉडल क्या है? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक हमारे पार्टी का के सिंबल का सवाल है, तो कल ही हमारी पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनावी चिन्ह पूरे 243 विधानसभाओं पर इस्तेमाल करने के लिए मिल गया है। स्कूल का बस्ता सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है बिहार के शिक्षा को बदलने के प्रण का। जन स्वराज जिस मजबूती के साथ शिक्षा की बात करता है, जन स्वराज जिस मजबूती के साथ बिहार के स्कूलों, कॉलेजेस को बदलने और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात करता है, ये बस्ता, जो स्कूल का बस्ता है, ये उसी का प्रतीक है। जैसा कि सर आप बोले, मैं का स्टूडेंट था, क्या आपकी पार्टी सरकार ने आपकी देखिए, बिहार का गौरव वापस करना, बिहार एक बहुत ही गौरवशाली राज्य रहा है। बिहार को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, उसका गौरव वापस दिलाना, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जन स्वराज का संकल्प है। जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक तब मानूंगा, अच्छा हुआ तब मानूंगा, जब बाहर के राज्यों के छात्र बिहार के कॉलेजेस और यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष है और युवा के प्रति आप क्या सोच, जन स्वराज के प्रति युवा की क्या सोच? देखिए, आज बिहार का युवा सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ठगा हुआ महसूस करता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को या तो झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब उनको कहीं पर रैली में लोग भरने होते हैं तो युवा संगठन की याद आती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, युवा के पास बल है, उसके पास शक्ति है। बुराई तब है जब आप युवाओं का इस्तेमाल करके उनके मुद्दों को भूल जाते हैं, युवाओं की शिक्षा को आप भूल जाते हैं, युवाओं के रोजगार को भूल जाते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा का मुद्दा पूरे समाज का है। जिस समाज में शिक्षा कम होती है, जिस समाज में शिक्षा बदहाल होता है, उस समाज में अपराध बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस समाज में आप देखेंगे कि जो रोजी रोटी की जो व्यवस्था करने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ये मुद्दा तो पूरे समाज का है। जहां आप रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार सिर्फ युवाओं का मुद्दा कैसे है? भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति पलायन का शिकार होकर बाहर जाकर रोजगार ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप, जब उनको अपने बेटों की सेवाओं की जरूरत थी, तो उनके बेटे बाहर कमाई करने गए हैं। तो ये मुद्दा तो बिहार के बुजुर्गों का भी है। जब पूरे बिहार में एक पूरी नस्ल बिना पिता का चेहरा देखे बड़ी बड़ी हो रही है, एक बच्चा सिर्फ अपने पिता का चेहरा दिवाली, छठ, ईद, मुहर्रम में देखता है, तब वहां से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर के जो हमारे मजदूर भाई हैं वो आते हैं और यहाँ पर फिर वापस चले जाते हैं। 15 साल 18 साल तक एक कार्यक्रम चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है
तो उसकी माँ फिर उसको बाहर ही भेजती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रोजगार की व्यवस्था उतनी ही घटिया है, उतना ही कम है। तो ये जो कुचक्र है ये बिहार में चल रहा है, और इस कुचक्र में सिर्फ युवा नहीं, बिहार का हर सामाजिक वर्ग, हर समाज, हर वर्ग के, हर तबके के लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। बड़ी सवाल बिहार का एक बड़ी सवाल है सर। एक साथ आरोप लगा है प्रशांत किशोर की जो है भाषण देते और मीडिया में इसको आप कहीं अगर देखे होंगे स्कूल कॉलेज में जाकर शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, लेकिन अभी तक बिहार की एक भी स्कूल में विजिट नहीं है प्रशांत किशोर जी, और वहाँ की शिक्षा दशा को दिखाएं, सरकार को अवगत कराएं, भाषण क्या अभी 4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया ऑल इंडिया का, ठीक है। 1 से लेके 100 रैंक तक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं है। इसके लिए प्रशांत किशोर को स्कूल में जाके ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। ये आप खुद बता रहे हैं कि आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी ध्वस्त है। आप अपने जिले के एक कॉलेज का नाम बताइए जहां पर आप अपने भाई को पढ़ाना चाहेंगे। इसके लिए प्रशांत किशोर को उस कॉलेज को विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, आंकड़े बताते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन गर्त में चली जा रही है। और सुनिए, विपक्ष की और मुद्दों की राजनीति का असर क्या होता है। जिन मुद्दों को लेकर हम 3 सालों से बिहार के लोगों तक, बिहार के गांव तक जा रहे हैं, आज सरकार को 400 रुपए का पेंशन बढ़ा के 1100 रुपए पे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम 3 साल से कह रहे हैं कि कम से कम 2000 रुपया होना चाहिए। आज जब चुनावी साल आया है तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये शक्ति होती है एक सशक्त विपक्ष की। विपक्ष अगर मुद्दों पर राजनीति करेगा तो सरकार को भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो आपके मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए का सहायता राशि देगी। 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पिछले 1 महीने से जन सुराज अपने गांव तक जा रहा है, लोगों तक एक बदलाव के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा रहा है, तो अब मजबूर होके सरकार को आंशिक रूप से अपनी घोषणा को अमल में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए आपको आवाज उठाने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज का दरवाजा खोल के वहां कैमरा घुमा के सनसनी पैदा करने की जरूरत नहीं है। आंकड़े खुद बताते हैं। आप अगर एक अच्छे मुद्दे को, आप समाज के मुद्दे को लेके आवाज उठाएंगे, सरकार आपकी बात को मानने के लिए मजबूर होगी। 75% से ज्यादा युवा दूसरे राज्य में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनसे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनको आप इस भीड़ में कैसे जोड़ रहे हैं? आपने 75% कहा है, मैं यहाँ पर आपको कह रहा 95% बच्चे, किसी भी माँ बाप के पास अगर 10 से 15 हजार रुपए का मासिक आमदनी है तो वो माँ बाप अपने बच्चे को बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहता है। यहाँ अगर कोई बिहार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लोग ये कहता है कि या तो वहां पर जाके वो लफुआगिरी कर रहा है या तो वहां जाके वो राजनीति कर रहा है। आप बिहार के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको संपर्क करने के लिए आप यहाँ के समाज से जुड़िए ना, क्योंकि बच्चा तो यहीं का गया है ना, माँ बाप तो यहीं है। माँ बाप यहाँ पर पिस रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पर जो है दूसरे राज्यों के कॉलेजेस में लुटा रहे हैं, वो अपनी हड्डियां बिहार में गला रहे हैं। तो क्या माँ बाप को ये नहीं पता कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है? और मैं आपको बताऊं, हम शिक्षण संस्थानों में भी जा रहे हैं। यहाँ के जो युवा जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। हम उन तक भी इस बात तक को लेके जा रहे हैं कि आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में जो आपका 3 साल का कोर्स है वो 3 साल में पूरा होना चाहिए। उसके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। जन सुराज उसके लिए आपको मदद करने को तैयार है। खासकर के स्कूल का बस्ता मिला है, इसका मतलब है कि फोकस शिक्षा पर ही रहेगा। स्कूल का बस्ता जो है ना, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, घर घर शिक्षा पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की व्यवस्था बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता।
स्कूल का बस्ता इस बात का भी द्योतक है कि पलायन के समय उसी स्कूल के बस्ते में 2 जोड़ी कपड़े डाल के हमारे युवा साथी बाहर जाकर अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। हम उसी स्कूल के बस्ते को वापस इस बिहार में लाके रहेंगे और यहाँ की व्यवस्था को बदल के रखेंगे। तेजस्वी यादव भी थोड़ा युवा को लेकर काफी सक्रिय है। जब 17 महीना की सरकार काफी रोजगार का सृजन व शिक्षा काफी युवाओं का रुझान उधर भी। जी, जिन 17 सालों की सरकार में जिन नौकरियों का वो हवाला देते हैं, तेजस्वी जी ये बताएं कि उन नौकरियों में कितने फीसदी भर्ती बिहार के युवाओं की हुई। आप स्कूल की भर्तियों को जाके देख लीजिए, 70% उसमें जो भर्तियां हैं वो हमारे अगल बगल के राज्यों की हुई। उससे हमको परेशानी नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो सही। उससे हमको गुरेज नहीं है। परेशानी ये है कि बिहार का युवा भूखा है, बिहार का युवा बेरोजगार है, तो बिहार की नौकरी पे पहला अधिकार बिहार के युवा का होना चाहिए। बिहार को एक सशक्त डोमिसाइल नीति की जरूरत है और जनसुराज इस बात की मुखालफत करता है। ठीक है, हाँ, आप बाहर के युवाओं को भी आप दीजिए। क्या बाकी देश के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है? है ना, वहां पर भी। तो वहां पर भी क्या हम संविधान को नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के नौकरी पे, यहाँ के रोजगार पे आप यहाँ के युवाओं को पहला हक दीजिए। हमको दूसरों से क्या परेशानी है? आप यहाँ पर एक अच्छी सशक्त डोमिसाइल नीति लेके आइए।